धर्म के विवाद को एक ऐसा विवाद बना दिया जाता है जिसपे आज की डेट में बोला जा रहा है कि भारत की सरकार जो है सनातनियों की सरकार है। यहाँ पर आज हिंदुओं के बारे में ज्यादा सुना जा रहा है, बाकी रिलीजन के बारे में नहीं सुना जा रहा। इस पर एसेज लिखने को आ सकते हैं, ठीक है, एथिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं जीएस पेपर 4 में। और याद रखिएगा यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्सेस रिलीजन से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके पॉलिटी में, मतलब फंडामेंटल राइट्स जब आप उठाते हैं, आप देखिए कौन से रिलीजन में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रिलीजन की बात करने को कहता है पर रिलीजन को फोर्स करने को नहीं कहता। वो सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। डीपीएसपी में आपको देखना पड़ेगा स्टेट रिलीजन ना होते हुए स्टेट को हम कैसे बेनिफिट्स देते हैं, कौन कौन से अधिकार राज्यों के पास हैं जो उनको दे सकते हैं। इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में रिलीजन वर्सेस रिलीजन बहुत चल रहा है। और वो भी पता है कैसे चल रहा है, तलवार भालों से नहीं, कोड खेल रहे हैं लोग। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका मतलब है कि हम कानून का सहारा ले रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे। अब यहां पर बात ये नहीं आती है कि भाई क्या क्या है, डिस्प्यूट क्या है। मैं एक सिंपल सी चीज यहां पे बोलूंगा कि यहां पर जो टैगलाइन मैंने लिखी है, राम मंदिर एंड सनातन धर्म वर्सेस रेस्ट ऑल। आज की डेट में जितना भी विकास हमारे देश में हाईलाइटेड हो रहा है वो कहीं ना कहीं सनातनियों का हो रहा है। बिल्कुल अच्छी चीज है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो शाही ईदगाह से लेकर ज्ञानव्यापी मंदिर तक की बात करिए, है ना, और या आपकी बाबरी की बात करिए, यहां पर एक प्रॉब्लम जो दिखती है जिसको कोई भी ध्यान ऑब्जर्व नहीं कर रहा, हम उस जगह बिल्कुल नहीं लड़ रहे जहां पे हम कभी थे ही नहीं। पहली चीज समझनी है, कोई भी रिलीजन उस जगह लड़ने नहीं जा रहा। हम हैदराबाद लड़ने नहीं जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फाइट इन हैदराबाद की चार मीनार जो बनी है इसके नीचे मेरा मंदिर है, क्योंकि पता वहां ही हम उस ऑथेंटिफाइड प्लेस पे जा रहे हैं जहां पर आपने उस लैंडमार्क को उठाया है जो कभी हिंदू रिलीजियस आइडल्स की जगह हुआ करती थी। वह उस जगह पर लड़ाई कर रहे हैं जहां पर कभी हिंदू देवी देवताओं का पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ वास। फिर से समझिएगा, यहाँ पे सनातन की बात नहीं चल रही, यहाँ पर बात चल रही है कि अगर ये चीज पहले मंदिर है और अगर इसको कन्वर्ट किया गया है किसी चीज में और इसी चीज को वापस मांग रहे हैं, तो यहाँ पर पहले आपके सिद्धांत में जो पहले आया था वही जीतेगा। तो यहाँ पर कानून की बात करो या दाव पेच की बात करो, यहाँ कुछ सही या गलत नहीं है। यहाँ पर कानून का सहारा लिया जा रहा है। जैसे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में भी एक इशू निकल आया, इसके अंदर भी सारे साक्ष्य पुरातत्व के मिल चुके हैं। आज बनारस में हाई अलर्ट चल रहा है। बनारस में पुरातात्विक साक्ष्य दे दिए गए थे। 24 तारीख को बता दिया गया था कि भाई इसके नीचे जितने भी साक्ष्य है वो हिंदू धर्म के मिलते हैं। तो अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं दंगे होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं और ये दंगे होने के आसार कहीं ना कहीं लोगों को वीक बनाते हैं एक हेल्दी डेमोक्रेसी को लेकर। इसके बाद अभी एक और डिस्प्यूट आपके सामने आएगा, वो आएगा कृष्ण जन्मभूमि का शाही ईदगाह का। ये कृष्ण जन्मभूमि का एरिया है, शाही ईदगाह का एरिया है। कहा यह जाता है जो शाही ईदगाह बनी है इसके नीचे कंस की जेल हुआ करती थी इस किले में, जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। तो जो आज की डेट में एक बहुत बड़ा नारा चल रहा है ना, कृष्ण को राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, ये कहानी नहीं चल रही है, ये प्री प्लान्ड चीजें हैं जिसको कानून के सहारे से हम लेने की कोशिश करें। इसको हम सही गलत तब मानेंगे जब यहाँ पर वो चीजें ना निकले। जैसे आज के ज्ञानव्यापी में जब फाउंटेन निकला था, नंदी बाबा निकले थे, तो वेशी साहब बहुत गुस्सा हुए थे, कह रहे जहां फवारे वहां भैंसा बैठा दे तो मैं भोले बाबा बैठेंगे नहीं। देखिए, क्रोध, अग्नि, ये सब चीजें आपके जीवन को तबाह करती हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोग आपस में लड़ते नहीं। यहां पर एक ट्रस्ट बैठा है, उनका एक ट्रस्ट बैठा है हमारा। एक सिंपल सी चीज है, वो कोर्ट के माध्यम से लड़ाई कर रहे हैं, हम लड़ने नहीं जा रहे। तो कभी भी धार्मिकता की लड़ाई को अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे हावी ना, पहली चीज ध्यान रखें। व्यक्तिगत तौर पे अपनी भावनाओं को हावी ना होने, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपको कमजोर बनाता है और इस चीजों से बचने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वहां पर OIC, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा OIC जो है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है ऑयल का, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन भी है और इनके पास मैक्सिमम तेलों के भंडार है। अगर आप देखेंगे ये हम जिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं उसमें हमारा अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया सब जुड़ रहे, पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ। इन्होंने कहा राम प्रतिष्ठा जो आपने की है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं नाराज। तो मोदी ने कहा हीरो ना,
भाई तुम्हारे नाराज होने से हमको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी चीजें तोड़े और अपनी बना दें, 200 साल बाद आना क्या ना हमारा है, हम कहीं नहीं देते, तब क्या हो? तो उन्होंने कहा जो चीज तुमने फील की नहीं, तुम होते कौन हो? हमारे देश वाले बोले तुम कौन होते? बोले। दूसरा, जिस दिन राम जन्मभूमि का बेटा उद्घाटन हुआ, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया में डाला कि हम फिर से मंदिर तोड़ेंगे, फिर से मस्जिद बनाएंगे। कुछ लोगों ने बाबरी पे गाना लिखा, क्या से क्या हो गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिर मस्जिद डाली, डिमोलिश करते हुए डाला। तो 22 तारीख से सोशल मीडिया पे आग लगी पड़ी है दो कम्युनिटीज की। कभी आप ध्यान से बैठिए, मुस्लिम्स अलग लड़ रहे हैं, हिंदू अलग लड़ रहे हैं। और मैं बताऊं ये हम आप नहीं लड़ते, सोशल मीडिया लड़ती है। जैसे एक व्यक्ति ने, एक पत्रकार है, उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस पत्रकार है, बढ़िया बाल है, एकदम लाल हरे पीले ऐसे झकड़ाते हैं और बहुत तेज बोलते हैं। एक व्यक्ति, छोटा बच्चा था 11-12 साल का, वो भगवा सनातन का झंडा लेके जा रहा था। तो कह रहे देखिए यही इस देश की व्यथा है, ये सनातनी झंडा लेके जा रहा है, इसकी शिक्षा का क्या होगा? तो प्रभु महाराज, रिपोर्टर महोदय, आपके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि अगर मैं भगवा झंडा घर पे फहरा रहा हूं तो मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। धर्म और एजुकेशन अलग अलग सेगमेंट है। अगर आप अपना झंडा और हम अपना झंडा लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें शिक्षा नहीं करनी। अगर आप तिलक लगा रहे हैं, आप बुर्का पहन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारे धर्म की अपनी आस्था है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें वो 13 साल का, 11 साल का, 8 साल का बच्चा झंडा लेके रोड पे दौड़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़े ना उसके माँ बाप ने यही काम दे दिया उसको कि बेटा दिन भर सनातन का झंडा लेके घूमो। नहीं भैया, वो भी पढ़ाई करता है। तो आज की डेट में धर्म को हमने बिल्कुल अलग मानक पे डाल दिया है और उसको सरकार से जोड़ दिया है। मैंने एक लेक्चर में और बोला था कि आप मोदी को बुलाइए, वो बाबरी का भी इनॉग्रेशन करने आए। एक ईदगाह है, ठीक है, दिल्ली में, इमाम साहब उसके गए थे, ठीक है, राम मंदिर के उद्घाटन में। अमिताभ बच्चन से ज्यादा चर्चित हुए हैं, लंबी दाढ़ी है, ईदगाह से निकले थे और बाकायदा शाही ईमानी एक मस्जिद के अंदर जो इबादत करते वो गए थे मंदिर। और उन्होंने बोला था कि भाई ये नए भारत की बदलती हुई तस्वीरें, हमें प्रेम और सौहार्द की भावना माननी चाहिए। उनकी बात नहीं मानते हम बाकी सारों की मानते हैं जो आग फैलाते हैं, जो आग उगलते हैं। जीवन में ध्यान रखिए, बलिदान हमने भी दिया है, आपने भी दिया है, आपने भी दिया। हर एक कौम के व्यक्ति ने बलिदान दिया है देश की स्वतंत्रता हेतु। सबके अधिकारों को हमने सृजित किया है। यदि आप ड्राफ्टिंग कमेटी देखेंगे, उसमें भी हमने मुस्लिम को बैठाया है। संविधान बनाने में भी मुसलमान बैठे थे। हमारे यहाँ भारत रत्न मुस्लिम्स भी पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मेरी वॉल पे बने रहते। मैंने नरेंद्र मोदी नहीं बनाया, आज भी नीचे रिसेप्शन में जाइए, एपीजे अब्दुल कलाम के स्टेटमेंट्स लगे, उनकी फोटो लगी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, या भारतीय भारतीय चलता है। और धार्मिक आस्थाओं को धार्मिक आस्थाओं की तरह जिस दिन आप देखना सीख लेंगे, आपकी धार्मिक आस्थाएं सच में सही हो जाएंगी, उसके बिना नहीं होगी। आप इसको देखिए या इसको देखिए, ये दोनों अपनी जगह धर्मावलंबी हैं, इनको आप धर्म के मानक में ना तौलें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन समस्याओं से बचने का प्रयास करें, वरना कहीं ना कहीं देश हित की चीजें आपके पास से नहीं जाएंगी। ये हेट्रेड जो है, भारतीय संविधान में कहीं ये नहीं कहा गया कि हिंदू रूलर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट फॉलो इट्स रिलीजन, और ये नहीं कहा गया कि वो रूलर टोपी पहन के सिर्फ इस्लामिक फेस्टिवल्स बनाए, अपने फेस्टिवल्स ना बनाए। हमारे यहाँ वोट बैंक के चक्कर में भी कीप ऑन डूइंग दैट, कि हम उस वोट बैंक को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और उसके चक्कर में हम चीजों को खराब करते हैं। माननीय अखिलेश जी की बात करिए, मायावती जी की बात करिए, ये टोपी भी पहनने को तैयार है। आज का जो नेता है वो टोपी पहनने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अहित कर रहा है। याद रखिए, यूपी की स्टेट कैबिनेट के अंदर भी मुसलमान, सेंट्रल में ब्यूरोक्रेसी में भी मुस्लिम्स है और आर्मी में भी मुस्लिम्स है। हमको ये पता है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु बैलेंस जो लिखना है आपको ऐसे में, सिर्फ वही लैंग्वेजेस बोल रहा हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला कि मेरे दिल में कुछ आ रहा, ठीक है? या आप ऐसे में यूज कर सकते हो लेक्चर को। धर्मनिरपेक्षता के इस मानक को हमने सदैव, है ना, सर्वोपरि माना है, हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते। बट इसके साथ हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते, भले वो अभिनेता हो, नेता हो या आम व्यक्ति। अगर मैं जय श्री राम बोलता हूं तो आप मुझे जय श्री राम बोलने से रोक नहीं सकते। आप या अल्लाह अकबर बोलती हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता। आप जय श्री कृष्ण बोलती हो, आप बोल सकती हो। एक वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलता है, वो बोल सकता है। हमारे यहाँ किसी की विशिंग के तरीके को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सनातनी नहीं है, हम सेक्युलर है। तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा को समझते हुए हमको चलना है।
वरना ये धर्म जो है सौहार्द भी सिखाता है तो झगड़े भी सिखाता है, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। यहाँ पर अगर राम है तो यहाँ कृष्ण भी है, और कृष्ण है तो परशुराम भी। और यकीन मानिए कि पूरे विश्व की पहले धर्म की जो बात करेंगे वो सनातनी धर्म था। चाहे ईरान चले जाओ, चाहे इराक चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, वहां के अभिलेखों ने इंद्र वरुण कुषण को ही दिखाया। तो विश्व में हम सब लोग एक थे, एक बंधुत्व में जुड़े थे। जब हमारे लव भैया कहाँ शासन कर रहे थे, अफ्रीका में, तो आप समझ लो हम कहाँ बैठे। तो ये कहना कि हम चीजों को सही नहीं कर सकते, हम सही कर सकते हैं, हमें सिर्फ अपनी भावनाओं पे ध्यान देना है और इसको ध्यान रखना है, क्योंकि सनातन धर्म नहीं है। हम सेकुलर है, हमारे नेता भी सेकुलर है, सेकुलरिज्म को समझिए। और जो कोर्ट का फैसला वो कोर्ट पर छोड़ दीजिए, भले वो ज्ञानवापी मंदिर के लिए आए, मस्जिद के लिए आए या शाही ईदगाह के लिए। ये फैसला तब आएगा जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाएगा।